तेज की आरजेडी में होगी वापसी। लालू ने रातों रात बुलाया, तेजस्वी के साथ खेला। क्या तेजस्वी के साथ कोई बड़ा खेला होने वाला है? क्या यह खेला उनके पिता ही करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह कहा जा रहा है कि लालू का दिल तेज के लिए पिघल रहा है, क्योंकि तेजस्वी ना अपने पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना ही पार्टी के लिए यानी आरजेडी के लिए। और लालू ने जिस पार्टी को बड़ी मेहनत से बनाया है, वो उस पार्टी को बिखरने नहीं देना चाहते। सवाल है कि आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा कहने वाले तेज का भविष्य आरजेडी में ही है, या अपने राजनीतिक भविष्य के लिए वो कोई और तरीका निकाल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तेज प्रताप यादव की चुनौती आगे कुआं और पीछे खाई वाली थी, लेकिन बिहार चुनाव नतीजों के बाद लालू कुनबे की ताजा कलह ने उनके सामने कई विकल्पों को खोल दिया। दूसरा, जिस तरह से पार्टी बिखर रही है यानी आरजेडी, उसने भी तेज को एक विकल्प देने का काम किया है। सवाल यह है कि क्या तेज आरजेडी में वापसी करेंगे? फैसला तेज प्रताप यादव को ही करना है। अब तक तो यह सिर्फ तेजस्वी बनाम तेज प्रताप वाला झगड़ा दिख रहा था, जिसमें लालू खुले तौर पर तेजस्वी की ओर थे। लेकिन चुनाव नतीजे आने के बाद लालू का दिल अब तेज के लिए पिघलने लगा है, और ऐसी तस्वीर जल्द ही देखने को मिल सकती है। तेज के पास क्या है संभावनाएं? तेजस्वी और संजय यादव पर लगातार हमलावर रहे हैं, यानी तेज लगातार तेजस्वी और संजय यादव पर हमला बोलते रहे। उनकी बातों में दम इसलिए भी है क्योंकि ना तो वो पशुपति कुमार पारस हैं, ना ही शिवपाल यादव। ये दोनों क्रमशः मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान के भाई थे, जबकि तेज प्रताप लालू यादव के बेटे हैं। राजनीतिक संपत्ति में वो तेजस्वी के बराबर के हिस्सेदार हैं। जब तक कि लालू यादव खुद उनको बेदखल नहीं करते, जब तक तेजस्वी विरासत के लिए जंग लड़ते रहेंगे। सवाल यह भी है कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर तेज प्रताप को बेदखल करने की कोशिश की जाती है तो बेटियां भी संपत्ति पर दावा करेंगी। मामला अदालत तक भी जा सकता है। फैसला जो भी आए, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विरासत को लेकर जंग अभी जारी रहने वाली है, जिसे तेज प्रताप यादव भी लड़ रहे हैं। लालू यादव के घर का जो माहौल मौजूदा है, सोशल मीडिया पर चर्चाओं के मुताबिक तेज प्रताप के लिए उसमें फिट हो पाना आसान नहीं है। सिर्फ बहनों के सपोर्ट से तेज प्रताप के पक्ष में बहुत कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ननदों से मुकाबले के लिए अब घर में एक भाभी भी है। फिलहाल परिवार की बागडोर तेजस्वी की पत्नी राजश्री के हाथ में ही है। लालू परिवार में बेटियों में मीसा भारती का थोड़ा बहुत दखल जरूर है, लेकिन वो भी अब मौके की नजाकत और समीकरण देखते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते तेजस्वी यादव के साथ ही खड़ी नजर आती हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के हाथ में कमान तो है, लेकिन औलाद के आगे जैसी मजबूरी होती है वो बात वहां भी लागू होती है। और तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत तो खुद लालू यादव ने ही पूरे होशो हवास में सार्वजनिक घोषणा करते हुए सौंपी। तेज प्रताप के लिए एक बड़ी कमजोरी उनका तलाक का मामला भी है। अगर घर में बड़ी बहू होती तो मामला इस तरह एक तरफा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करने की कोशिश निश्चित तौर पर आसान हो जाती। ऐश्वर्या राय भी तेज प्रताप की बहनों के लिए घर में दखल देने के लिए अच्छा बहाना बन सकती थी। हाँ, तेज के लिए इतना जरूर कहा जा सकता है कि तेज प्रताप ने अपने लिए एक व्यवस्था तो बना ही ली है। तेज प्रताप यादव को मां राबड़ी देवी का आशीर्वाद चुनावी कामयाबी भले ना मिला हो, लेकिन छोटा सा ही सही अपना एक मुकाम तो हासिल उन्होंने कर ही लिया है। अपना अलग रास्ता तो बना ही लिया है, लेकिन विरासत की जंग में वो पीछे नहीं रहने वाले। तेज ने दिया तेजस्वी को जवाब। हालांकि महुआ में तेजस्वी यादव ने समझाने की कोशिश की थी कि परिवार और पार्टी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव का कहना था, कोई आए कोई जाए, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। पार्टी ही माँ बाप है, पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कुछ भी नहीं। महुआ से लालटेन और लालू यादव का झंडा लहराएगा। लालटेन जलेगी तभी तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार नहीं बनी। तेज प्रताप ने जवाब तो तभी दे दिया था कि हमारे छोटे और नादान भाई ने कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं पार्टी से बड़ा जनता होती है, वही असली मालिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा केवल जनता होती है, ना कोई पार्टी ना कोई परिवार। और आज तक तेजस्वी को ऐसे ही जवाब दे रहे हैं। तेज प्रताप ने जनता को सर्वोपरि मानकर जो हासिल किया और तेजस्वी ने पार्टी और परिवार के बूते जो हासिल किया, वो तो बराबर ही माना जाएगा। व्यवहारिक तौर पर देखें तो तेज प्रताप की हार
और तेजस्वी यादव की 25 सीटें बराबर ही तो हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस हिसाब से तेज प्रताप और तेजस्वी का प्रदर्शन तो बराबर ही माना जाएगा। आज की तारीख में तेज प्रताप यादव ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता घर से बहुत दूर चला जाता है और दूसरा रास्ता घर वापसी का है। मुश्किलों का लेवल बराबर है, बस चुनौतियों की टाइप अलग अलग हो सकती हैं। तेज तलाश रही राजनीतिक भविष्य। अब विरासत की जंग से थोड़ा हटके भी बात करते हैं, क्योंकि तेज इस वक्त काफी सुर्खियों में है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी मौन धारण किए हुए है और तेजस्वी यादव ने दूसरे राज्यों के चुनाव को लेकर अभी तक किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। लेकिन उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने आने वाले 2 सालों की पूरी प्लानिंग कर ली है। जनशक्ति जनता दल के संरक्षक और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का जोश हाई है और अब वो 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल बिहार में खाता तक नहीं खोल पाई, खुद तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर आ गए, वो तेज प्रताप क्यों बिहार से बाहर जाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव को ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव ने अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दी है, लेकिन बिहार के बाहर लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है और यह स्पेस खाली पड़ा है। इस वजह से तेज प्रताप यादव बिहार के बाहर अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं और उन्होंने उम्मीदवार उतारने का फैसला पिछले दिनों किया था। वरिष्ठ पत्रकारों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव भी लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और जनता उनको उसी नजरिए से देखती भी है। तेज प्रताप यादव की पहचान ये है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद के राजनीतिक करिश्मा का फायदा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बिहार से बाहर चुनाव नहीं लड़ती रही। इस वजह से तेज प्रताप उस खाली जगह को भरना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा संभव हो सकता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में वो कुछ यादव वोटों में डेंट कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव की वजह से यूपी में अखिलेश यादव को भी नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अलग अलग राह पर हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां इंडिया ब्लॉक की राजनीति कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव एनडीए ब्लॉक में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, जिसकी तस्वीरें कई बार सामने भी आ चुकी हैं। ये कहा जा सकता है कि बदली हुई परिस्थिति में तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव को औकात बताना चाहते हैं और भविष्य में भी वो तेजस्वी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। पहले भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं लौटेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहां बीजेपी विरोध की राजनीति को उधार दे रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव एनडीए खेमे में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में तेज प्रताप यादव का भविष्य क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राजनीति में वो भविष्य तो तलाश रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो आरजेडी में वापसी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में उन्हें हार मिली है और वो लालू की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो क्या तेज प्रताप यादव लालू की विरासत को ही आगे बढ़ाएंगे या फिर अपना भविष्य एनडीए में पाएंगे, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि तेज प्रताप यादव इस वक्त अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं और अगर आगे आने वाले समय में लालू का दिल पिघलता है और तेज प्रताप यादव की आरजेडी में वापसी होती है तो तेज प्रताप यादव क्या आरजेडी को संभाल पाएंगे, ये भी सवाल है, क्योंकि आरजेडी में जो संकट है उसको संभालने के लिए लालू के बेटे बेटियों को ही आना होगा, क्योंकि लालू पार्टी की कमान किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहेंगे। हालांकि अभी भी आरजेडी का अध्यक्ष पद लालू ने अपने पास रखा हुआ है और विरासत की जंग को संभालने के लिए ही लालू ने यह पद किसी को नहीं दिया। लेकिन आगे आने वाले समय में यह पद तेजस्वी को मिलेगा, तेज को मिलेगा या किसी और को मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। और क्या पार्टी टूटने से बच जाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले भी जो कलह थी वो चुनाव के बाद भी सामने आ गई है। लेकिन तेज का आरजेडी में वापस आना
होता है या नहीं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। और तेज क्या अपना राजनीतिक भविष्य दूसरी पार्टी में तलाशने हैं, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि जो संकेत दिख रहे थे वो हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से और खबर के माध्यम से बताने की कोशिश की। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।